गांव हो या शहर, महंगाई की नई लहर। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर इजाफा। लाइट डीजल और मट्टी का तेल भी 3 रुपए महंगा। नए निर्खों का इत्तलाक हो गया। ओ माय गॉड, क्या बताएं, इस पेट्रोल का बम जो हम पे गिरा रही है ना हुकूमत, समझ में नहीं आता। इमरान खान खुद जो है ना धरने दे रहा था कि भाई क्यों 65 रुपए का है, उससे भी कम करे। तो अभी जो है ना, अभी इमरान खान खुद बैठा हुआ है और उसने जो है ना 100 रुपए का पेट्रोल लगा लिया। भाई बोलते तब्दीली तब्दीली, यही तब्दीली है। पेट्रोल का जो बम है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हुकूमत तो अगर नवाज शरीफ की थी वो भी खा रहे थे, ये है तो ये भी खा रहे हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, 6 रुपए हुकूमत ने आवाम की चिकें निकाल दी हैं। तब्दीली के मजे ले सब लोग। खुदा के लिए असद उमर साहब, इमरान खान साहब और तमाम लोग जो इस चीज़ को देख रहे हैं, इसका नोटिस लें। ये अवाम जो है आगे बहुत पिट चुकी है। हमने इस नए पाकिस्तान को तो वोट नहीं दिया था। बस ये हुकूमत तो हमारे तेल निकालने के लिए आई हुई है। कोई तब्दीली नहीं आई, दुहाई है दुहाई। अवाम फट पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शदीद रद्द अमल। शहरियों ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। डॉलर की बढ़ती कदर का अवाम की जेबों पर असर। दालें, चाय की पत्ती, खुश्क दूध, सब कुछ महंगा। गैर मुल्की कर्जों में 145 अरब रुपए का इजाफा। जो चीज़ें हम पहले कम कीमत पे लेते थे, अब उसकी दुगनी कीमत हो गई है। एक लॉन्ग टर्म साजिश है, शर्मनाक कदम है। नाम की तब्दीली के हक में नहीं हूं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नया नाम। सियासत में हलचल, पीपल्स पार्टी डट गई। नाम की तब्दीली गरीब अवाम से सहूलत छीनने की लॉन्ग टर्म साजिश। हुकूमत अवाम दुश्मन करार। बिलावल भुट्टो की शिकारपुर में ललकार। जाती तौर पर जब पार्टी की वो नशिस्त आएगी जिसमें मशावरत होगी, मैं जाती तौर पर नाम की तब्दीली के हक में नहीं हूं। मैं समझता हूं नाम नहीं, काम देखा जाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि काम सही हो। वजीर आजम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने के हामी। मामले पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। शाह महमूद कुरैशी ने खुलकर मुखालिफत कर दी। नाम हर हाल में तब्दील होगा, गवर्नर सिंध का दावा। इमरान इस्माइल शाह महमूद कुरैशी के बयान से लायल। पीपी 218 में ज़िमनी इलेक्शन। तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। अवाम ने करप्शन मुस्तरद कर दी। यूसुफ रजा गिलानी, मूसा गिलानी पीपल्स पार्टी के साथ मुखलिस नहीं। हवा का रुख देखकर पार्टी छोड़ देंगे। शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल को चौकन्ना कर दिया। सिंध में बड़ी तब्दीली का भी इशारा। पाकिस्तान का खौफ, उड़ गए होश। जारहियत का मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद भारतीय पायलट्स हवास पाख्ता। जहाज उड़ाना ही भूल गए। एक और लड़ाका तैयारा जोधपुर में गिरकर तबाह। 1.5 माह में तादाद 9 हो गई। जंग में हार आसाब पर सवार। इलेक्शन करीब आते ही मोदी जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। पाकिस्तान का नाम लेकर भड़कें। तनकीद करने वाले भारतीय सियासतदानों को भी धमकियां। सिपा सालार का बड़ा फैसला। भारत से कशीदगी पर कौमी असेंबली की दिफाई कमेटी के अरकान को ब्रीफिंग देंगे। 4 अप्रैल को दौरे GHQ की दावत। सियासी रहनुमाओं को जारहियत और पाक फौज के जवाबी इकदाम से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तानी मोदी साहब, अगर आपका कोई ऐसा इरादा है या कोई बॉलीवुड मूवी का कोई सीन आपने बनाना है, तो फिर यहाँ की बेटियां और बेटे बैठे हुए हैं, ये तो बहुत कम तादाद में आए हैं। मोदी साहब को जरा प्यारा मैसेज देंगे। अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान।
शहरियार आफरीदी की जज्बा हुब्बुल वतनी से भरपूर तकरीर। मोदी को हर प्लेटफॉर्म पर टफ टाइम देंगे, वजीर मुमलिकत बराए दाखिला का पैगाम। आफिया सिद्दीकी के वापस आने का यकीन। गुलकार साहिर अली बग्गा के यौम पाकिस्तान के नगमे का हवाला। फजा नाराए तकबीर से गूंज उठी। एफबीआर ने आजम सवाती को क्लीन चिट दे दी। नईमुल हक ने काबीना में शमूलियत का इशारा दे दिया। क्या फयाजुल हसन चौहान को दोबारा वजीर बनाया जा रहा है? सहाफी का सवाल। इंशाअल्लाह वजीर आजम के मुआविन खुसूसी का जवाब। ट्रैफिक हादसे में जख्मी ख्वाजा इजहार ऑपरेशन के बाद वार्ड मुंतकिल। गवर्नर सिंध और एमकेएम रहनुमाओं ने अयादत की। हुकूमत गर्दिशी कर्जे कंट्रोल करने में नाकाम। तकसीमकार कंपनीज का निजाम तबाही के करीब पहुंच गया। रवां साल बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। साबिक वफाकी वजीर अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त तमाम इदारे पीटीआई के साथ हैं। 5 साल तक ये रिलेशनशिप रहेगी, ये सवाल है। मेरा एक जाती नजरिया है, मगर उसकी मैं तशरीह मुनासिब नहीं समझ। इमरान खान ने तो कौम को वैसे एक बत्ती के पीछे लगा दिया, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए। तहरीक इंसाफ और इदारों की मोहब्बत 5 साल चलेगी या नहीं? चौधरी निसार का दिल की बात जुबान पर लाने से गुरेज। नवाज शरीफ के मामलात भी मालूम मगर बताने से इनकार। भारत पर इमरान खान और नवाज शरीफ की पॉलिसीज एक जैसी करार। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे बहुत सारी तफसील पता है, मुझे पता है, तशहीर करने फिलहाल मुनासिब नहीं है। मुझे इमरान खान और मियां नवाज शरीफ का इंडिया पॉलिसी है, उसमें कोई फर्क महसूस नहीं होता। मुल्क में आमरीयत मुसल्लत। इस्लामाबाद जाएंगे और जैम कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का सरगोदा में नारा। जमहूरी कुव्वतों को मुत्तहिद होने की दावत। गवर्नर पंजाब ने लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3 का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत से मुल्तान तक सफर 5.5 घंटे से कम होकर 3 घंटे रह गया। सिंध और बलूचिस्तान जाना भी आसान। कराची में खड़ी 3 बसों में अचानक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड ने शोलों पर काबू पा लिया। आग खुद नहीं लगी, लगाई गई है, मालिक का दावा। मार्च अप्रैल में ही जून जुलाई। कराची में आज भी गर्मी पड़ेगी। लहर पीर तक बरकरार रहने का इम्कान। पारा 38 तक जाने की पेशगोई। जिन्ना अस्पताल में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम। पहले फोन पर बातें, फिर प्यार का इजहार और शादी, अब बर्बादी ही बर्बादी। कराची में खातून शौहर के घर का सफाया कर गई। जेवरात के साथ दस्तावेजात भी ले उड़ी। पुलिस ढूंढने में नाकाम। 6 दिन गुजर गए, हुकूमत ने मुज़ाकरात न किए। लाहौर के मॉल रोड पर असातिज़ा का धरना जारी। आज से पंजाब भर के सरकारी कॉलेजेस में तदरीसी अमल के बॉयकॉट का ऐलान। पानी ना पिलाने पर गुस्सा, शौहर आपे से बाहर। कुल्हाड़ियों के वार करके बीवी को जख्मी कर दिया। खातून मुल्तान के निश्तर अस्पताल में जामा, मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम पकड़ लिया। वो जुआ भी खेलता है और शराब भी पीता है, तो मुझे लेकर गया, कहता कि जुए में मुझे हार के आया था। वो काम करता है फर्नीचर का, तो जो सा चप्पू है वो उसने मुझे मारा है। फ्रैक्चर इतने ज्यादा हुआ, मैं यहाँ पे भी हुआ, मैं पीछे सर में भी, कमर में भी। जुए में हार पर बीवी को मार। चिन्योट में नशे में धुत शौहर का अहलिया पर तशद्दुद। तेज धार आले से चेहरे पर कट लगा दिए। 9वीं जमात की तालिबा ने भाग कर जान बचाई। सेहूनी फोर्सेस की फिर बर्बरियत। इस्राएली टैंकों की गजा में गोलाबारी। फायरिंग से शहीद नौजवान सुपुर्द खाक। फलस्तीनियों का सरहदी बाढ़ के करीब एहतजाज।
जज्बा हो तो ऐसा, अमरीकी शहरी रिक्शा चलाकर कराची से लाहौर पहुंच गया। गवर्नर पंजाब ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानियों का प्यार अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अलेक्जेंडर मेहमान नवाजी का गर्विदा। और वार पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत का छक्का, गरीब सार्फिन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 6 रुपए, जबकि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में भी 3 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 98 रुपए 89 पैसे, हाई स्पीड डीजल 117 रुपए 43 पैसे, मिट्टी का तेल 89 रुपए 31 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 80 रुपए 54 पैसे फी लीटर होगी। और शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद किया है। उनका कहना है कि कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने कहा कि इमरान खान और असद उमर हमारा कुछ ख्याल करें, आवाम कब तक पिसते रहेंगे। इमरान खान खुद जो है ना धरने दे रहा था कि भाई क्यों 65 रुपए का है, उससे भी कम करे। तो अभी जो है ना अभी इमरान खान खुद बैठा हुआ है और इसने जो है ना 100 रुपए का पेट्रोल लगा लिया। भाई हुकूमत को चाहिए कि सस्ताई करे, ये तो और महंगाई करी है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। भाई क्या पसीने को कहते हैं ना कि यार कि भाई बाजी पेट्रोल महंगा हो गया, वो कहते भाई हमारा क्या कसूर है। तो हमें सऊदीया भी दे रहा है, यूएई से भी पेट्रोल आ रहा है, अब किस चीज़ की परेशानी है? आगे खान साहब की मर्जी है। हमारे ऊपर रहम करे, क्या तब्दीली लाए? बोलते तब्दीली तब्दीली, यही तब्दीली है। क्या करे गरीब आदमी, और जो किराए पे वो तो वैसे ही मर रहा है। हमारा बस नहीं चलता, अल्लाह हिदायत दे, हम तो यही कह सकते हैं। पेट्रोल का जो बम है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जब इनको कम करना होता है तो बोलते हैं 6 रुपये कम करेंगे, दूसरे दिन कम होते हैं तो 8 रुपये कम होते हैं। हुकूमत तो अगर नवाज शरीफ की थी वो भी खा रहे थे, ये हैं तो ये भी खा रहे हैं। ये पाकिस्तान का हाल जो है ना इससे ज़्यादा बदतर होने वाला है। अभी क्या बताएं, इस पेट्रोल का बम जो हम पे गिरा रही है ना हुकूमत, समझ में नहीं आता। ओ माय गॉड, सारा बोझ यानी कि आवाम पे ही गिरता है। अब हम कहाँ जाएं? अब हमने तब्दीली मांगी, हमें तब्दीली मिल गई, अब हमें ये भुगतनी है 5 साल तक। तो ये हुकूमत जब से आई है अजाब बनी हुई है पब्लिक के ऊपर। पेट्रोल महंगा हो गया, 6 रुपये हुकूमत ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। इनको पता नहीं लग रहा कि क्या करना क्या नहीं करना, पता नहीं हुकूमत कैसी आ गई। ये तब्दीली, कारोबार आगे नहीं है, आप महंगाई बढ़ते जा रही है, आवाम का चुम्बन निकाल दिया। खुदा के लिए असद उमर साहब, इमरान खान साहब और तमाम लोग जो इस चीज़ को देख रहे हैं, इसका नोटिस लें। ये आवाम जो है आगे बहुत पिट चुकी है, खुदा के लिए बस कर दें हमारे साथ। तब्दीली के मज़े लें सब लोग, ये तब्दीली ही है जो पेट्रोल भी, गैस भी और अब बिजली भी महंगी करेंगे, ये जाहिर है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है और गरीब तो मज़ीद फंसते से फंसता जा रहा है। हमने इस नए पाकिस्तान को तो वोट नहीं दिया था। बस ये हुकूमत तो हमारे तेल निकालने के लिए आई हुई है। वो जो दावे कर रहे थे कि 45 रुपये लीटर है, वो कहाँ चली गई। आपने देखा कि आवाम परेशान है क्योंकि नए निर्खों का इत्तलाक भी हो चुका है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अलीम मलिक और बिलाल नसीर। पहले अलीम का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे कि आवाम जो है वो क्या कह रही है और हुकूमती नुमाइंदगान इसको किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। जी अलीम। जी, ये जो मौजूदा हुकूमत है, जब अपोजिशन में थी तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, पेट्रोलियम मसनूआत पे टैक्सेस बहुत लिए जा रहे हैं और इक़्तिदार में आके उनको रिलीफ देंगे। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद वो दावे सारे वफा ही ना हो सके। और मौजूदा हुकूमत, ये जो हुकूमत है, इन्होंने आते साथ ना सिर्फ जो GST है, जनरल सेल्स टैक्स, उसकी शरह में इजाफा किया जो कि अब 17% तक पहुँच चुका है, बल्कि जो पेट्रोलियम लेवी है, जो कि एक पेट्रोलियम लेवी भी ऐड की जाती है फी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत पर, उसकी शरह में भी इजाफा किया गया है जो कि अब आवाम से वसूल की जा रही है। तो आते साथ ही बजाय इसके कि जो आलमी मार्केट में कुछ जो रद्द बदल का जो फ़ायदा होता है वो आवाम को पहुंचाया जाए, उसकी बजाय हुकूमत ने जो 6 रुपये, जो कि इंतहाई एक बहुत ज़्यादा इजाफा है फी लीटर, वो इजाफा कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोल तकरीबन अब सेंचुरी के करीब पहुंच जाएगा, सेंचुरी कर जाएगा, क्योंकि जो हुकूमत की जानिब से रेट मुकर्रर किया गया है वो 98 रुपये 89 पैसे है। ताहम जो दीगर मार्जिन शामिल करने के बाद पेट्रोल है वो फी लीटर सेंचुरी तक पहुँच जाएगा। इस पर जो हुकूमत की जानिब से ये जो मुख्तलिफ ज़राए उनका ये कहना है कि जो कि डॉलर के रेट और दीगर जो चंद अवामिल हैं जिसकी वजह से काफ़ी इस वक्त प्रेशर है, उस सिलसिले में भी हुकूमत ने रेवेन्यू जनरेट करने का सिर्फ यही जरिया रह गया है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत उनकी कीमत में टैक्स वसूल करके काफ़ी हद तक जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा किया जाए। ठीक है, आप साथ ही रहिएगा अलीम। कराची का रुख कर लेते हैं, बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहाँ शहरी किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं और क्या कहते हैं। बिलाल बताइएगा, यकीनी तौर पर गाड़ियाँ चलानी हैं, काम काज को भी जाना है, पेट्रोल महंगा है, शहरी किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, शहरी जो हैं बड़ी तादाद में 12 बजे से पहले तक जो है वो पेट्रोल डलवाते रहे हैं और जैसे ही 12 बजे हैं तो कई पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल जो है वो मिलना बंद कर दिया गया है और इंतज़ामिया का कहना है कि कुछ देर बाद नए रेट्स का इतलाक़ करने के बाद दोबारा से पंप्स को खोला जाएगा। शहरियों की बड़ी तादाद जब यहाँ पर पहुँच रही थी 12 बजे से पहले, उनका यही मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नोटिस लें और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए, क्योंकि तमाम तर दारोमदार पेट्रोल से होता है। तमाम चीज़ें अब महंगी हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू होता चला जा रहा है, जिससे आम शहरी मुतासर हो रहा है और एक मीडियम क्लास और जो गरीब तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। तो फ़ौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और इनके जो नर्ख बढ़ रहे हैं उनको रोका जाए किसी भी तरीके से, ताकि आम शहरी इससे बच सके। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिलाल नसीर और अली मलिक, आप दोनों हमारे साथ मौजूद रहे। और गिरता हुआ रुपया आवाम पर भारी पड़ेगा। पेट्रोल, दालें, चाय, इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत और दीगर दरामदी अशिया सब कुछ मजीद महंगा होने का खदशा है। इसी पे रिपोर्ट देखिए तारिक गौरी की। डॉलर मजबूत जबकि रुपया मुसलसल कमजोर हो रहा है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में डॉलर ₹1.48 महंगा हुआ। डॉलर की कदर में इजाफे ने महंगाई को दावत दे दी है, जिससे खाने का तेल, दालें, चाय की पत्ती, खुश्क दूध, मसालाजात, पेट्रोलियम मसनूआत समेत दीगर अशिया के दाम बढ़ रहे हैं। महंगाइयों की जो चीज़ें हम पहले कम कीमत पे लेते थे अब उसकी दुगनी कीमत हो गई है और जब आते हैं तो बड़े हैरान होते हैं और दुकानदार ये कह देते हैं कि जी कीमतें बढ़ गई हैं। अचानक से कीमतें बढ़ गई हैं, ये हमें भी समझ नहीं आती। सब चीज़ें सर, आप किसको बोलोगे, सब चीज़ें इस वक्त तो सब्जी से लेके सब आटा चीनी सब, कोई चीज़ भी नहीं है नहीं। अभी मैंने पता करा 2 हफ्ते पहले उन्होंने मूंग की दाल पहले 110 रुपये थी, अब मूंग की दाल इन्होंने 150 बताई है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आया पैसों में। टेंशन कैसे नहीं होगा, और मेहनत करता हूँ, रोज़ी मिल जाती है, पर महंगाई आए अल्लाह मालिक। डॉलर की कदर में इजाफे से जहां एक तरफ तो महंगाई में इजाफा हो रहा है, वहीं मुल्क पर बैरूनी कर्जों का बोझ भी बढ़ रहा है। डॉलर की कदर में हालिया इजाफे से गैर मुल्की कर्जों में अब तक 145 अरब रुपए से जायद का इजाफा हो चुका है। गिरती हुई कुव्वत खरीद और महंगाई बेबस अवाम की गर्दनों पर दो धारी तलवार बनकर लटक रही है। कैमरामैन फैसल राजा के साथ तारिक गौरी, दुनिया न्यूज़, कराची। आपको बताएं कि पंजाब ब्यूरोक्रेसी के मामलात पर लाहौर में अहम अफसरान की डिनर पर मीटिंग हुई है। बड़े ब्यूरोक्रेट्स की पीटीआई हुकूमत पर तनकीद सामने आई है। जराए बता रहे हैं कि अफसरान के बार बार तबादलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में पंजाब ब्यूरोक्रेसी के सीनियर ऑफिसर्स ने एक डिनर पर मुलाकात की और इस मीटिंग में तहरीक इंसाफ के जो ब्यूरोक्रेसी के साथ मामलात हैं उस पर तनकीद होती सुनी गई है। हमारे नुमाइंदे हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। हसन, बताइएगा डिनर टेबल पर क्या कहते सुने गए ये अफसरान? सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम कोकर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब हाउस में ही जो है वो मुनक्किद किया गया था, जिसमें साबिक चीफ सेक्रेटरी साहिबान नवीद अकरम चीमा, जाहिद सईद और बहुत मुतअद्दिद अफसरान जो हैं वो इसमें शामिल थे और मौजूदा भी जो हाजिर सर्वत अफसरान हैं वो भी शामिल थे, जिसमें बताया गया कि पंजाब काबीना में बहुत ज्यादा इख्लाफात जो है वो पाए जाते हैं जिनको बेहतर नहीं किया जा रहा। और ब्यूरोक्रेसी ने ये भी सवाल उठाए कि पंजाब के अफसरान के बार बार तबादले करने से बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं और महकमों में काम रुक गए हैं, कई मामला में सियासी मुदाखलत बढ़ गई है और हमें करप्शन के मामला से जो है दूर रखा जा रहा है, लेकिन सियासी मुदाखलत के बायस करप्शन का रेट जो है वो ज्यादा बढ़ता दिखाई देता है। और बाद अफसरान ने यह भी कहा वफाक और पंजाब में कुछ अफराद और अफसरान का दुरुस्त इंतखाब नहीं किया गया, जिस पर नजरसानी करनी चाहिए। बाद अफसरान का यह भी कहना था कि बहुत सारे मामला थे जिनको देखते हुए यूसुफ नसीम खोकर ने सबको कहने पर जो है वो इकट्ठा किया था ताकि मामला पंजाब के बेहतर हो सके और पंजाब और हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान जो है वो जो इख्लाफात चल रहे हैं, जो रवाबित हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए भी तजावीज पेश की गई, जिसको जो है बताया गया कि मुतअद्दिद जो है मुलाकात करके उन तक तहफ़्फ़ुज़ात से अदा करें। ये खाना नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा। अपडेट करें आपको कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हेरोइन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। जद्दा जाने वाले मुसाफिर ने आइस हेरोइन देसी घी में छुपा कर रखी हुई थी। मुलजिम मजीद तफ्तीश के लिए ANF के हवाले कर दिया गया है, जबकि ASF का कहना है कि मुसाफिर इस्माइल का ताल्लुक
बन्नू से है। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हेरोइन स्मगलिंग की कोशिश जिसको नाकाम बना दिया गया। बताया जा रहा है कि यह मुसाफिर जद्दा जा रहा था और आइस हेरोइन देसी घी में छुपा रखी थी। मुलजिम मजीद तफ्तीश के लिए ANF के हवाले कर दिया गया है और बताया जा रहा है इसका नाम इस्माइल है और ताल्लुक इसका बन्नू से है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद है। कमर, बताइएगा इस मामले से मुताल्लिक। जी, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ये कार्रवाई की गई है कि जद्दा जाने वाला एक मुसाफिर इस्माइल, उसके सामान को जब चेक किया गया तो उसमें जो देसी घी की बोतलें थी उनमें से हीरोइन निकली और कहा जा रहा है कि आइस हीरोइन है जिसका वजन तकरीबन 1 किलो के करीब है और उस शख्स को अब गिरफ्तार करके ANF के हवाले कर दिया गया और मजीद तहकीकात से की जा रही हैं। ठीक है, शुक्रिया कमरुल मुनव्वर, अपडेट किया आपने। मुल्तान के हल्के PP 218 के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ वाज़े बरतरी से अपनी नशिस्त बचाने में कामयाब रही है। वासिफ राना ने 46,988 वोट लेकर मैदान मार लिया, जबकि पीपल्स पार्टी के अरशद राना 39,486 वोट ले सके। खिलाड़ियों ने जश्न मनाया, भंगड़े डाले और मिठाई तकसीम की। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आवाम ने PP और नून लीग का मुकमुका मुस्तरद कर दिया। गिलानी फैमिली अपनी पार्टी से मुखलिस ही नहीं है। मुल्तान के हल्का PP 218 में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। तहरीक इंसाफ वाज़ेह बरतरी से अपनी नशिस्त बचाने में कामयाब। वासिफ राना ने मैदान मार लिया, खिलाड़ियों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी, मिठाई तकसीम। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक वासिफ राना ने 46,988 वोट लेकर पंजाब असम्बली की नशिस्त अपने नाम की। उनके मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अरशद राना 39,486 वोट ले सके। शाह महमूद कुरैशी का यह कहना है कि अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार को हराया। अहलिया ने मुल्तान ने करप्शन को मुस्तरद किया। चोर की चोरी पकड़ी गई है, करप्शन को मुस्तरद कर दिया। दस देने के लिए इन्होंने सौदा किया। ये सब यकजा हो गए PTI के खिलाफ। कुरैशी गिलानी लड़ाई नई नहीं है। इस सियासी मैदान में हमने एक दूसरे का मुकाबला किया है, लेकिन अदब और आदाब के तकाजों